आपकी खिदमत में हाजिर है। आपके लिए हम एक यूनिवर्सल का स्टेबलाइज़र लाए हैं। इसका ट्रांसफार्मर जल गया था, तो हमारी ये कोशिश पूरी होती है कि ट्रांसफार्मर जल जाए तो हम उसको रीवाइंड नहीं करते। उसकी वजह यह है कि 15-20 साल वाइंडिंग की है हमने, लेकिन अब हिम्मत भी नहीं है। और दूसरी बात ये कि हमारे पास जो है ना मुख्तलिफ़ कंपनियों के स्टेबलाइज़रों के ट्रांसफार्मर अवेलेबल होते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ और इसमें क्या फ़ंक्शन है और ये कैसे काम करता है। तो ये देखिएगा, मैंने ट्रांसफार्मर तो इसमें लगा दिया है, लेकिन इसका कार्ड मैं अपना जो इसका जेन्युइन कार्ड था मैं वही यूज़ कर रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि ये कार्ड फ़िक्स वोल्ट वाला कार्ड है और इसको हमने वेरिएबल में चेंज करना है। तो इसके मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर जो जेन्युइन ट्रांसफार्मर लगा होता वो ऐसा था कि वो इनपुट चेंज वाला था, यानी उसमें सिर्फ 220 वोल्ट की वाइंडिंग थी और 2 रिलेज़ का था, 170 तक काम करता था। इसके अंदर हमने लगाया जो है ये नॉर्मल ट्रांसफार्मर है, ये अंडर वोल्ट वाला नहीं है। अंडर वोल्ट से मुराद ये है कि सिर्फ 220 वोल्ट की वाइंडिंग वाला नहीं है, बल्कि इसमें 280 वोल्ट तक की वाइंडिंग है। 220 की वाइंडिंग है, फिर 250 की वाइंडिंग है, फिर 280 200 या 300 की वाइंडिंग है। तो ये वाला ट्रांसफार्मर है, ये इसी कार्ड पे हम इसको काम करवाएंगे। हमने कनेक्शन इसके लगा दी, ये फर्स्ट कनेक्शन है, ये सेकंड है और इसके बाद ये थर्ड है। फिर ये 220 न्यूट्रल और फेज़ इनपुट हैं, जो कि यहाँ से आउट जो हो रहा है हमारा फेज़ आउट को सेंस करता है हमारा इसका माइक्रो कंट्रोलर, और यहाँ से न्यूट्रल भी मिल जाता है। तो यहाँ पर उसने जो है एक रजिस्टर 220 के का लगाया और एक यहाँ से फेज़ से जो है 220 के का रजिस्टर लगाया है। ठीक है जी। अब हमने जो इसमें चेंज करना है, मैं आपको नीचे से थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये देखिएगा, तो यहाँ पर जो है ना उसने ये रजिस्टर लगाए हैं 220 के, और एक रजिस्टर यहाँ लगा था जो मैं 220 के का था, मैंने वो निकाल दिया है क्योंकि मैंने इसी रजिस्टर के ज़रिए से इसको वेरिएबल में चेंज करना है। तो आप अपनी मर्ज़ी से ट्यूनिंग कर सकेंगे, मर्ज़ी से वोल्ट सेलेक्ट कर सकेंगे। जो पहले वोल्ट सेलेक्टेड थे वो अंडर वोल्ट वाले ट्रांसफार्मर के एतबार से थे। तो मैं आपको तरीका ये बता रहा हूँ कि इसको हमने चेंज कैसे करना है। यहाँ पर मैं आपको इसका मेथड बता देता हूँ कि ये इसने 220 के का जो रजिस्टर लगाया था उसके वो आप 220 के का रजिस्टर उतार के आप डायरेक्ट 500 के की वेरिएबल यहाँ लगा सकते हैं। इसको नहीं छेड़ना आपने, ये वाला ऐसे ही रहे, इसको उतार दो या इसको उतार दो, एक ही बात है। एक रजिस्टर को आपने यानी डिस्कनेक्ट कर देना है मुकम्मल तौर पे और 500 के का रजिस्टर लगा देना है वेरिएबल रजिस्टर। उसके ज़रिए आप ट्यूनिंग भी कर सकेंगे इसकी। और दूसरा तरीका ये है कि आप 300 के का रजिस्टर लगा दें और यहाँ 50 के की वेरिएबल लगा दें, तो तब भी आप ट्यूनिंग कर सकते हैं। यानी कोई सा भी मेथड आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई कैद नहीं है कि यार आपने यहाँ पर यही लगाना है तो काम चलेगा। 500 के रजिस्टर के बीच में वेरिएबल का जो काम करती है वो आपने लगानी है। 400 के भी लग जाएगी, 350 के भी लग जाएगी। तो 350 के से नीचे नहीं लगानी, वो वेरिएबल आपकी मज़ेदार काम नहीं करेगी, क्योंकि हमने वोल्ट डाउन करने हैं तो वो आपके सेट को टाइमिंग के एतबार से ना सही टाइम पे ऑन कर सकेगी ना ऑफ़ कर सकेगी। तो ये सेंस करती है, ये सेंसर के तौर पे इस्तेमाल होता है माइक्रो कंट्रोलर को जो सप्लाई जाती है। तो मेरे दोस्तों, यहाँ पर आपने जो है एक रजिस्टर ये 220 के का उतार के 300 के आपने पूरे कर देने हैं या 350 के, तो इंशाल्लाह ताला आपका जो मसला हल हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, जो मैंने एक नेटवर्क छोटा सा बनाया है वो मैं आपको दिखाता हूँ, फिर मैं यहाँ लगा के भी आपको चेक कराऊँगा कि ये मसला है इसके अंदर और इस तरीके से आपने नेटवर्क को बनाना है। मैं अभी दिखाता हूँ आपको। जी दोस्तों, ये देखिएगा, यहाँ पर मेरे पास ना 300 के थी ना 500 के थी, तो मेरे पास 20 के की रजिस्टर थी। तो ये आपके इस स्टेबलाइज़र के अंदर जो ना 20% काम करेगी, इससे ज़्यादा नहीं करेगी। वैसे एक बात और बता दूं कि ये मैंने यहाँ पर जो है ये 220 के और ये 100 के 320 के बन गई है, और ये भी 20 के मिला के जो है 340 के यानी 350 के बन जाती है। तो इसी के ज़रिए मैं इसकी ट्यूनिंग भी कर सकता हूँ, ना भी तो ये भी लग जाती है। और इस तरीके से 504 लगा दे वो 500 के बन जाती है, वो डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं आप यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है ना मैं इस नेटवर्क को लगा दूँगा, यहाँ पर इस तरीके से हमारी ट्यूनिंग हो जाएगी। या एक 504 लगा दे, आप डायरेक्ट ट्यूनिंग कर ले उसी से। तो यानी ये हर तरीके से ये मेथड काबिल कबूल है, कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है, ना घबराने की बात है। तो अगर घबराना चाहें तो खान साहब से इजाज़त ले लीजिए कि हम घबराना चाहते हैं, थोड़ी सी हमें इजाज़त दे दें।
तो मेरे दोस्तों ये इसमें मामला था जो हमने सॉल्व कर दिया है। अब मैं इसकी ट्यूनिंग करके आपको चेक करा देता हूँ, फिर उसके बाद हम वीडियो का इख्तिताम करेंगे। जी दोस्तों, ये देखिएगा, मैंने यहाँ पर जो है वो जो छोटा सा एक नेटवर्क बनाया था, ये इतना बड़ा नेटवर्क बनाने की वैसे ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर जो है डायरेक्ट 504 504 कोड की 500K का रजिस्टर, वेरिएबल रजिस्टर ये वाला जो है, यहाँ डायरेक्ट उसकी एक पिन को आपने छोड़ देना है और दो पिनें, एक ये वाली और एक ये बीच वाली, ये दो पिनें आपने इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो फिर वेरिएबल रजिस्टर काम करेगा। आप इस पर लगा दें। तो इस तरीके से जो है ना, आपका ट्यूनिंग आप अपनी मर्ज़ी से वोल्ट सेलेक्ट कर लेंगे। आप चाहे 220 वोल्ट सेलेक्ट करें, 240 करें, 230 करें, आपकी मर्ज़ी है। तो इसी तरीके से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। देखिएगा, मैंने ये कार्ड लगा दिया है और इसमें जो है हमारा ये सिस्टम भी काम कर रहा है, मैंने चेक कर लिया है। आपको मैं चेक करा दूँगा। ये देखिएगा, ये हमारे शम्स भाई ने हमें जो है ये एक रजिस्टर दे दिया है और इसका कोड 504 है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि ये भी आपको लगा के दिखा दूँ ताकि जो है ना आपको इस बात की समझ आ जाए कि ये फिक्स रजिस्टर वाले जो हैं वो वेरिएबल रजिस्टर में चेंज हो सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। हमारे जैसे बंदे बैठे हैं बनाने वाले और डिज़ाइनिंग करने वाले, थोड़ा सा समझने और समझाने की ज़रूरत है। तो मेरे दोस्तों, हम इसको एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये 230 वोल्ट आ रहे हैं। मैं अभी धीरे धीरे इसको जो है वोल्ट को कम कर रहा हूँ। देखिएगा, एकदम से एक रिले काम करेगी। ये देखें जी, 223 वोल्ट हो गए हैं और इसके बाद अगली रिले जो है ये देखिए, ये भी बन गई है, 230 वोल्ट दोबारा हो गए हैं। लेकिन अब मैं वापसी रिटर्न करूँगा नॉर्मल वोल्ट की तरफ। तो देखिएगा, ये रिले कहाँ जाके कट कर दिए। तो देखिए जी, ये ऊपर जा रही 250 और 52 पे जाके जो है ना ये वापसी आ गई है। और इसी तरह ये वाली जो है ये 245 पे वापस आ गई है। और इस नेटवर्क की जो ये जो हमने बनाया था, इसकी ट्यूनिंग यही है। ठीक है जी, ये 20% काम कर रही है हमारी वेरिएबल। अब मैं आपको दिखाता हूँ वो दूसरी वाली वेरिएबल जो है मैंने आपको 504K लगा दिखाई थी ना, वो वाली। तो वो लगा के फिर मैं आपको उसकी रीट्यून करके दिखाता हूँ। फिर देखिएगा कि ये है 504 यहाँ लगा दी है, जैसे मैंने आपको तरीका बताया था कि आप यहाँ डायरेक्ट दो पिनें अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो है ना मैंने एक पिन लगा दी है, यहाँ पर मैंने एक पिन लगा दी है और एक पिन ये खाली छोड़ दी है और ये बीच वाली यहाँ कनेक्ट कर दी है। अब हमारी जो सेंस आईसी जो माइक्रो कंट्रोलर है, उसको जो सप्लाई जाएगी सेंस करने के लिए, तो वो यहीं से सिलेक्ट होगी। हम यहाँ से इस वेरिएबल के ज़रिए कंट्रोल करेंगे अपने 220 वोल्ट मतलूबा वोल्ट लेने के लिए। तो हम इसकी ट्यूनिंग करते हैं, फिर आपको इंशाल्लाह दोबारा दिखाते हैं कि वो जो वोल्ट ओवर जा रहे थे वो जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ आप हजरात के लिए, अपने भाइयों के लिए किया है जो हमारे सब्सक्राइबर हैं और हमारे व्यूवर्स हैं और जो हमसे बार बार अल्हम्दुलिल्लाह क्वेश्चन भी करते हैं कि हमें इसके बारे में कुछ बताएं। तो आज मौका थोड़ा सा लगा तो मैंने कहा ये कम से कम ये एक्सपेरिमेंट आपको करके दिखा दूं कि यहाँ पर जो है ना ये अपने रजिस्टर को कैसे चेंज किया जा सकता है। तो क्योंकि आजकल जो है हमारे कराची शहर के अंदर लॉकडाउन का ज़माना है और लॉकडाउन का चांद नज़र आ गया है, तो ये 10 दिन तक चलेगा। तो हम इंशाल्लाह आपकी खिदमत में जो है ऐसी वीडियोस बना के पेश करते रहेंगे। और जो पहले पुरानी वीडियो थी वो भी जो डायग्राम वाली थी वो भी इंशाल्लाह ज़रूर आपके लिए बनाएंगे। तो मैं इसकी ट्यूनिंग मैंने जो है 504 की वेरिएबल लगा दी है 504। ठीक है जी, इसकी ट्यूनिंग भी बहुत आसान है। तो आपने इसको जो है ना सेंटर में रखना है, फिर आपने बिजली के साथ कनेक्ट कर देना है, वापडा या इलेक्ट्रिक के साथ कनेक्ट करने के बाद जो है मल्टीमीटर लगा के फिर आपने इसकी ट्यूनिंग करनी है। तो यहीं से ट्यूनिंग करेंगे। देखिए, मैंने सिर्फ 2 पिनें इस्तेमाल की हैं, तीसरी पिन को मैंने बिल्कुल छोड़ दिया है। तो ये इसलिए छोड़ा है क्योंकि हमें वेरिएबल रजिस्टर चाहिए माइक्रो कंट्रोलर को सेंस वोल्टेज देने के लिए। तो ये पिन मैंने छोड़ दी है, ये वाली पिन और ये कॉमन पिन, ये 2 इस्तेमाल की हैं। अब यहाँ से जो है मैं इसकी ट्यूनिंग कर दूँगा। ट्यूनिंग करने के बाद मैं आपको वोल्ट चेक कराता हूँ, फिर आप देखिएगा इंशाल्लाह ताला जो है ना ये मुकम्मल तौर पे वोल्ट कंट्रोल भी करेगा सिस्टम हमारा और काम भी पायदार है। तो आइए चलते हैं।
जी दोस्तों, ये देखें, ये नॉर्मल वोल्ट है। मैंने 504 की वेरिएबल लगा दी है। अब मैं धीरे धीरे वोल्ट कम कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिएगा कि ये 193 पे 194 पे जो है ना 220 पूरे कर दी इसने। मज़ीद आगे और नीचे लेके जाऊँगा तो अगली रिले भी ऑपरेट हो गई है। तो ऐसे ही ये ऊपर की तरफ भी जब वापसी जाएंगे तो ये ऐसे काम करता है। ये देखें, ये 245 पे कट ऑफ कर गया और अगली रिले जो ये भी 240 पे 36-40 पे कट ऑफ कर जाती है। तो इसकी ट्यूनिंग मैंने इस वेरिएबल के ज़रिए कर दी है। आपको पहले वाली भी दिखा दी थी और ये भी दिखा दी है। तो मेरे दोस्तों, ये सिस्टम है ऑपरेट करने का। इसके सिस्टम को समझें, इंशाअल्लाह ताला आपको कोई परेशानी नहीं होगी। कोई मुश्किल काम नहीं है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।